अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। होप सो यू आर वेल। सो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे AFNS के टेस्ट में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि 18, 19 और 20 सितंबर के टेस्ट में आए हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ CnH2nOn इज़ आ जनरल फार्मूला ऑफ। ये जो है वो मैंने जनरल फार्मूला लिखा है, आपने ये बताना है कि ये किस क्लास का जनरल फार्मूला है। तो बेसिकली ये है मोनोसेक्राइड का। और एक एग्जांपल भी मैंने लिख दी है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला सबको पता होगा क्या होता है, C6H12O6। कार्बन और ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो सेम होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के क्या होंगे, डबल। अगला सवाल है, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन ऑफ 574 अमाइनो एसिड इज़। अगर आपके पास एक प्रोटीन है जिसके अंदर 574 अमाइनो एसिड लगे हैं तो बताएं उस चेन में कितने पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो इसका आंसर है 573, यानी एक कम। जितने अमाइनो एसिड होते हैं उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड उस चेन के अंदर मौजूद होंगे, जिसके ज़रिए एक अमाइनो एसिड दूसरे से लिंक है, दूसरा तीसरे से लिंक है। नेक्स्ट इज़ 1 पिकोमीटर इज़ इक्वल टू 1 पिकोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है 10 - 12 मीटर के। पिको का मतलब होता है 10 की पावर -12। अगला सवाल है, टेट्रासाइक्लिन इज़ आ डैश। टेट्रासाइक्लिन जो है वो क्या है, तो ये है एंटीबायोटिक्स। जिस तरीके से आपके पास एंटीबायोटिक्स होती हैं, उसके अलावा हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो टेट्रासाइक्लिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है, वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट इज़ स्मूथ मसल रिलेटेड। स्मूथ मसल में जो आपके पास 3-4 ऑप्शन गिवन होंगे और उनमें एक ऑप्शन जो है वो स्मूथ मसल से रिलेट करता है। जैसे कि यहाँ पर जो मैंने आंसर लगाया है वो है यूनिन्यूक्लिएटेड। स्मूथ मसल जो हैं वो यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनके सेल में एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में हम इसकी डायग्राम भी बनाते हैं, तो वहाँ पे हम स्मूथ मसल में एक सिंगल न्यूक्लियस देखते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा कार्टिलेज जो है वो कौन सा है, तो इसका आंसर है हाइलिन कार्टिलेज, जो कि आपकी जॉइंट्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होता है। एक बोन से दूसरी बोन्स को कनेक्ट करता है, तो ये वो वाला कार्टिलेज है। अगला सवाल है, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने थे, दो जो है वो MCQ ऐसे थे जिसमें करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करने थे। मैंने दोनों लिख दिए हैं, एक है कोलीग और दूसरा है प्रायोरिटी। इसके बाद है, a ball collides elastically with an other ball of the same mass then kinetic energy will be। एक बॉल जो है वो दूसरी बॉल के साथ कोलाइड करती है, कोलिजन जो है वो कौन सी है, इलास्टिक कोलिजन। तो आपने बताना है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। ये जो है वो फिजिक्स का टॉपिक है जिसमें हम इलास्टिक कोलिजन की एक बहुत लंबी डेरिवेशन भी करते थे, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम भी पूछ सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है, तो वो दोनों ही क्या होती है, कंजर्व। अगर बॉल जो है वो बिफोर कोलिजन और इलास्टिक कोलिजन आप देखें तो इनकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही क्या रहता है, सेम। तो सेम का वर्ड भी यूज़ करते हैं, कंजर्व का वर्ड भी यूज़ करते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज़ आ मैच्योर बोन आल्सो कॉल्ड। जो मैच्योर बोन होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, तो बायोलॉजी में हम बोन्स के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है ऑस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द 4 हार्मोन इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो MCQs आया था उसमें एक ही हार्मोन का पूछा गया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है, लेकिन मैंने यहाँ चारों लिख दिए हैं कि इन चारों में से अगर कोई एक ऑप्शन में गिवन है तो आप उसको टिक मार्क करेंगे। ज़्यादातर टेस्टोस्टेरोन ही आ रहा है, लेकिन फिर भी आप दूसरे हार्मोन्स भी आपको पता होना चाहिए। पहला है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, सेकेंड है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और लास्ट वन है टेस्टोस्टेरोन। ये चारों के चारों हार्मोन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं। अगला सवाल है, द मैन डैश वॉलेट वॉज स्टॉलन
कॉल द पुलिस। तो आपने एक सेंटेंस कंप्लीट करना है कि आदमी जिसका बटुआ जो है वो चोरी हो गया है वो क्या कर रहा है, पुलिस को कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्वीटेबल वर्ड आएगा वो आएगा हुज। नेक्स्ट इज सिनोनियम ऑफ क्वेरी इज। क्वेरी का सिनोनियम यानी कि सिमिलर वर्ड क्या है, तो वो है इंक्वायरी। इसके बाद है सिनोनियम ऑफ इंडोर। इंडोर का सिनोनियम क्या है, तो दो सिनोनियम मैंने लिख दिए हैं, एक है कीप ऑन और दूसरा क्या है, कंटिन्यू। नेक्स्ट इज विच एंजाइम विल एक्टिव इन योर गट व्हेन यू ईट अ लॉट ऑफ ब्रेड। जब आप बहुत ज़्यादा ब्रेड जो है वो इनटेक कर लेते हैं तो कौन सा एंजाइम जो है वो आपकी गट में एक्टिव हो जाता है, तो इसका आंसर है एमाइलेस। ये एक्टिव हो जाता है। मैंने इसका जो है रीज़न भी शेयर किया है कि द पैंक्रियाज प्रोड्यूसेस एमाइलेस विच इज़ द की एंजाइम फॉर डाइजेस्टिंग द स्टार्च इन द ब्रेड। क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा ब्रेड इनटेक करते हैं तो स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है आपकी बॉडी में, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियाज फ़ौरन से क्या रिलीज़ करता है, एमाइलेस एंजाइम को रिलीज़ आउट करता है। अगला सवाल है अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज़। ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसका अमाउंट क्या है, तो वो है 7% ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट। आपका जो बॉडी वेट है उसका 7% हिस्सा आपके ब्लड पर डिपेंड करता है। अगला सवाल है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल कार्बोनेट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ। अगर हम एसिड और मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेंगे, तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट बनते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और कोई भी सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट इज कॉमन नेम ऑफ 2 हाइड्रोबेंजोइक एसिड इज। 2 हाइड्रोबेंजोइक एसिड जो है वो इसका आईयूपैक नेम है। आपने इसका जो है वो कॉमन नाम बताना है, तो कॉमन नाम है सैलिसाइक्लिक एसिड। बहुत ज़्यादा कॉमन कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंपाउंड है, आपने इसका स्ट्रक्चर भी देखा होगा। तो 2 हाइड्रोबेंजोइक एसिड का जो कॉमन नाम है वो है सैलिसाइक्लिक एसिड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ डैश। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी किसका यूनिट है, यानी किस क्वांटिटी का यूनिट है, तो ये है एनर्जी का। इसके बाद है विच क्वांटिटीज़ हैव सेम डायमेंशन। ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ है जिनकी डायमेंशन जो है वो सेम है, तो वर्क एंड एनर्जी। वर्क की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन बिल्कुल सेम होती है। अगला सवाल है हाउ मैनी अमाइनो एसिड डज प्रोटीन कंटेन। मिनिमम एक प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड होने चाहिए, तो इसका आंसर है 20 अमाइनो एसिड। अगर 20 अमाइनो एसिड मिलेंगे यानी कि कंबाइन होंगे देन एक प्रोटीन जो है वो प्रिपेयर होगी। नेक्स्ट इज फिनॉल इज़ आ डैश एजेंट। फिनॉल जो है वो कैसा एजेंट है, तो फिनॉल रिड्यूसिंग एजेंट है। 2 तरह के एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग, तो फिनॉल जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ प्रेजेंट इन। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो किस मॉलिक्यूल या किस कंपाउंड के अंदर पाई जाती है, तो इसकी एग्जांपल क्या है, वाटर। वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अगला सवाल है विच टाइप ऑफ मसल इज़ मोस्ट अबंडेंट। कौन से टाइप के मसल जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो है स्केलेटल मसल। ये पहले भी मैंने अपनी वीडियो में शेयर किया था। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंडिकेट्स। 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है प्रिंसिपल, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो इसका आंसर है एनर्जी लेवल या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस एनर्जी लेवल पर है या किस एनर्जी लेवल में मौजूद है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट या फिर थर्ड ऑर्बिट। तो ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को। उसके बाद है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इंडिकेट्स। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो वो इंडिकेट करता है सब शेल को, यानी कि SPDF के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो है फर्स्ट शेल में या सेकंड शेल में। अब शेल के अंदर भी क्या होते हैं, सब शेल, ठीक है, और मैंने लिख दिए हैं 4 तरह के सब शेल होते हैं, S, P, D एंड F। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है सब शेल के बारे में। अगला सवाल है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ अ डैश क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी है, तो वो है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ केल्विन बेंसल साइकिल इज।
केल्विन साइकिल है जो कि आप लोग पढ़ते हैं बहुत डिटेल में। इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, तो वो है ग्लूकोज। केल्विन बेंसन साइकिल में जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज। अगला सवाल है वीकेस्ट बॉन्ड इज़ फाउंड इन। नीचे आपके पास 3 ऑप्शन गिवन है, इन तीनों कंपाउंड में से किस में सबसे ज़्यादा वीकेस्ट बॉन्ड है, यानी कि वीक बॉन्ड है। आयोडीन, ये जो 2 है ना वो आई के नीचे होता है, वाटर या फिर शुगर। तो आयोडीन के अंदर, मतलब आयोडीन का जो कंपाउंड है इसमें इसका जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा वीक होता है। उसके बाद है विच इज़ द स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो है फ्रक्टोज, जो कि फ्रूट्स वगैरह में पाया जाता है। नेक्स्ट इज इन आइसोकोरिक प्रोसेस डैश इज़ कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में कौन सी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि तब्दील नहीं होती, तो वो है वॉल्यूम। अगला सवाल है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉलो विच लॉ। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो किस लॉ को फॉलो करती है, तो इसका राइट आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। इसके बाद है विच इज़ द फंक्शन ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, तो इसका आंसर है लोकोमोशन। फ्लैजिला का जो काम है, जो वर्किंग है उसकी क्या है, लोकोमोट करना एक जगह से दूसरी जगह। तो वीवर्स ये थे एक्सपीरियंस एमसीक्यूज़ जो कि एएफएनएस के टेस्ट में आए हैं 18, 19 और 20 सितंबर के टेस्ट में। जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ थे वो मैंने ऐड नहीं किए हैं, उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं। काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ जो है वो रिपीट भी हो रहे हैं और कुछ एमसीक्यूज़ न्यू भी आ रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से इम्पॉर्टेंट टॉपिक शेयर किए थे, आपने उन टॉपिक को लाजमी पढ़ना है। इसके अलावा कोशिश कीजिए कि आप हर चैप्टर की समरी को लाजमी अच्छे तरीके से पढ़िए, और जो आपकी बुक के लास्ट में कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं ना, 20-15 एमसीक्यूज़, उनको भी आप लाजमी हल कीजिए, क्योंकि आपकी बुक से ही जो है वो एएफएनएस का टेस्ट बनता है। तो आप समरी को लाजमी रीड आउट कीजिए। होप सो ये वीडियो जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।